गाइस, वेलकम टू कृष्णा व्लॉग। आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। दोस्तों, कल के दिन के बाद आज एक नया दिन और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी सुबह से ही हम एक्चुअली उठे तो हम 7 बजे ही थे, लेकिन हमने सोचा कि पहले हम लाइव पे चले जाएँ, तो 2 घंटा लाइव पे गए एंड अभी इस पर चले 9:30। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि जॉब लग जाए, तो हम उसी हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं। सुबह से ही कल से ही अप्लाई करना शुरू कर दिया है हमने, रिज्यूमे भी अपडेट कर दिया है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है और क्या नहीं। चलिए पहले तो खाते हैं कुछ, तो भी भूख लगी है बहुत ज़ोर से। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या करना है। ठीक है, चलो खाते हैं एंड पहले फ्रेश हो जाते हैं और फिर खाते हैं और फिर आपको और चीज़ें बताते हैं। तो गाइस, हम बनाने जा रहे हैं आज बहुत ही शानदार जानदार भरता। ठीक है, तो अभी चपाती हमने बना लिया, चपाती हमने गूंद लिया आटा। अब मस्त भरता बनाएंगे, मस्त मस्त भरता बनाते हैं। और ये देखो कितने बढ़िया बैगन है। अब इसको धो लिया हमने, इसको तेल लगाएंगे और इसको भूनने के लिए रख देंगे। लहसुन, मिर्ची, कोतमीर, टमाटर। ठीक है, एकदम शानदार जानदार। तो पहला स्टेप, इसे भूनने के लिए रख देते हैं। बनता जाता है। अब भी ये जो भरता है ये थोड़ा हट के बनाना है, इसीलिए लहसुन टमाटर भी हमने इसके साथ भूनने के लिए रख दिया। भून के बनाएंगे एकदम बढ़िया। ठीक है, तो लहसुन थोड़ा भून गया तो उसे निकाल लेंगे, टमाटर भून गया तो उसे निकाल लेंगे और बैगन को अच्छे से भूनेंगे। ठीक है, चलो। तो फ्रेंड, अब ये लो लहसुन, इसको खलबत्ते में डालो और ये मिर्ची डालो और ये धनिया डालो। इसको होबड़ दोबड़ पीसना है, यानी कि बारीक नहीं पीसना है। तो ये देखिए ऐसा कूटना है इसको। ठीक है, ये कुट गया, रख दिया हमने लोहे की कढ़ाई। और ये है अपना टमाटर। ठीक है, टमाटर को भी हम कूटेंगे, लेकिन इसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको ठंडा होने दो और इसको पलट लो। इसको ना चूल्हे के आग पे बनाए ना तो ये और गजब लगता है, लेकिन अपने पास अभी चूल्हा नहीं, इसीलिए गैस। ठीक है, चलो इसमें डाल लो तेल। अब ये धोई हुई कढ़ाई है, लेकिन ये आयरन की कढ़ाई है ना, तो इसीलिए ये जंग दिखती है, पर हम धो के लेते हैं। अच्छा, पॉइंट भी नोटेड, इस वाले भरते में ना हम प्याज नहीं डाल रहे। ठीक है, वैसे तो बैगन के भरते में प्याज नहीं डलता और डलता भी है, लेकिन ये जो फ्राई वाला है इसमें हम प्याज करते हैं हमने। तो ये कड़ी पत्ता डल, ये जो मसाला हमने बनाया वो डाल दो। हाँ हाँ, खुशबू जो कमाल आ रही है ना। चलो तो चलो, धीमी आंच पे रखो, थोड़ा सा पकने दो। अब देखो इसमें तो फ्लेवर है। हाँ हाँ, बहुत मस्त खुशबू आ रही है। इसमें भी फ्लेवर कैसे लाएंगे अपन, देखो। अब टमाटर का कमाल, टमाटर को छीले, इसको कम आंच पे रख दो और टमाटर को छीलना है और इसी में कूट देना है। ठीक है, इसका छिलका निकाल लो। ठीक है, अब बताते आगे, रुको। सो जनता ये कूट गया, ये मतलब छिल गया। अब इसको इसी में डालो और इसको कूट डालो। इसका फ्लेवर ही अलग आएगा, बता रहे हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं फूटन भरता, है ना, फूटन बैगन भरता। रेसिपी वही रहती है, देखो अलग अलग तरीके से बनती है तो अलग अलग नाम, अलग अलग फ्लेवर से बना है ना, मजा। चलो हम इसको अच्छे से कूटते फिर उसमें डालते हैं, फिर और इसमें नमक, उसके अलावा कुछ नहीं, नमक ही डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना है ज़्यादा। सिंपल एंड वेरी टेस्टी। ये मस्त ऐसा कूट गए हैं। ठीक है, अब इसको डाल दो इसमें। अब इसमें डालना है नमक और इसको अच्छे से चलाना है, पकाना है। ठीक है, अब इसका टेस्ट देखना, गजब। ये ना खिचड़ी के साथ भी बहुत मस्त है, और जो मूंग दाल की खिचड़ी होती है ना, सूखी वाली, उसके साथ तो गजब लगता है। ठीक है, अब इसमें कुछ मत डालो, सिर्फ नमक डालो, क्योंकि ये बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी डिश है। इसमें तामझाम चाहिए ही नहीं। बस अब डाल देंगे हम हमारा भरता। ठीक है, हो गया भरता तैयार। इसको पकने दो, तब तक हम हमारा भरता छीलते हैं।
ठीक है, ये हो गया है। चलो इसको उतार लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं एंड कुछ छील लेते हैं। गाइस डाल दिया है इसमें भुट्टा एंड अब आपके पास ये होगा, अगर ये नहीं भी है तो ग्लास और लोटे से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखो इसको मैश कर देंगे। ठीक है, अच्छे से मैश कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा। हो गया तैयार, खाने में इतना बढ़िया लगेगा। इसको के पकने देंगे। ओके, तब तक ये थोड़ा तेल ना छोड़ने लग जाए, मस्त लगता है। जनता जनार्दन अपना भरता मस्त तैयार, अपने बैगन का भरता मस्त तैयार। और अब है फाइनल टेस्टिंग का काम। ये है चपाती, इसको आप खिचड़ी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं, भाकरी के साथ तो और मस्त लगता है, लेकिन हमें तो खाना है चटनी के साथ। देखते कैसा बना है। लहसुन तो बहुत भारी लगेगा इसमें, देखो। वाह, एक नंबर बना, बता एक नंबर, बहुत बढ़िया बना सीरियसली। हम बना के देखिएगा जरूर, मस्त बना है एक नंबर। तो गाइस मस्त हो गया है खाना, बैगन का भरता बहुत ही बढ़िया बना था। अभी चलो अभी हम पाठ कर लेते हैं, आज टाइम मिला है। अभी हम टाइम टेबल नहीं बना रहे क्योंकि टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता है हमसे और वो हो ही नहीं रहा, तो इसीलिए अभी टाइम टेबल नहीं बना रहे, जो भी आ रहा है वो। तो सबसे पहले हम आज ये ख़त्म करने वाले हैं, 2 दिन में हो जाएगा ये गरुड़ पुराण सरोधार है। ये जो है 13 दिन का जो पाठ करते हैं हम लोग गरुड़ पुराण का, वो ये है। और ये गीता प्रेस का ही है। तो इसमें 16 अध्याय है, और ये 16 अध्याय यानी कि 16 एपिसोड हम बनाएंगे इसके, 16 सीरीज़ बनाएंगे। एंड इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इसमें संस्कृत श्लोक के साथ हिंदी वर्णन है, बट हम संस्कृत श्लोक नहीं हिंदी वर्णन ही पढ़ेंगे। संस्कृत श्लोक काफ़ी थोड़े से हार्ड है एंड उस गलत बोलने से अच्छा है कि हम उसको ना बोलें, तो फिर हम वो करेंगे। और ये 16 एपिसोड्स बनाएंगे, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, पूरी चीज़ें हमें ख़त्म करनी है एंड देखना है कि ये क्या क्या है। तो चलो अब हम इसकी सीरीज़ बनाना शुरू करते हैं, वीडियोस बनाते हुए आपको भी बताएंगे कि इसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है, चलो। सो गाइस हो गया हमारा पार्ट भी, और आज इतनी दिलचस्प और बोलते ना इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमने ली है ना। वो जो गरुड़ पुराण सरोधार है उसमें 3 अध्याय हमने पढ़े, 3 अध्याय में इतनी अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी कि इंसान जीते जी, जो खासकर जो पापी लोग होते हैं ना, जो लोग को लगता है, अपन को कैसे लगता है कि यार ये पाप करे जा रहा है और इसको तो बड़ी सुविधाएं मिल रही है इसको। अरे बहुत अच्छा दिया था गरुड़ पुराण में, जो पापी लोग होते हैं ना उनके साथ क्या क्या होता है मरने के बाद, और जब मरते हैं तो उनकी आँख उल्टी होती है ना, एंड उनको उससे टॉयलेट के रास्ते से उनकी जान निकलती है, पापियों की खासकर। तो उनका कैसे कैसे यातनाएं होती है और उन्हें किस किस लोक से ले जाया जाता है। 1 साल आत्मा के मरने के 1 साल तक वो चलती रहती है, यम लोक पे पहुंचती है 1 साल। और जो पितृदान होता है ना, वही उन्हें खाने के लिए दिया जाता है पापियों को, ना पानी दिया जाता है ना उनको बैठने के लिए विश्राम दिया जाता है, बस चलाया जाता है। हाँ, जो पिंडदान करते हैं ना, इसी वही खाना उन्हें दिया जाता है रास्ते में, और इतना तड़पाया जाता है, इतना मारा जाता है। और वैतरणी नदी है ना, वैतरणी नदी के बारे में भी पता है कि वो कितना, और जो पापी लोग होते हैं ना उनको यमराज किस तरह से दिखाई देते हैं, और वो मरने के 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद का जो सीन है वो कैसे ही आता है फीचर में, वो सब दिया था 3 अध्याय में, बहुत भारी था। तो हम आपको भी बता रहे हैं, तो इतना नॉलेज था ना उसमें कि वैतरणी नदी, हमने सिर्फ मम्मी के मुँह से सुना था बचपन में, वैतरणी नदी होती है, उसे पार करके जाना पड़ता है। फिर ये हमने अभी गरुड़ पुराण में भी पढ़ रहे थे, तो ये अलग से 13 दिन का जो हम सीरीज़ बना रहे हैं उसमें मतलब ये 3 अध्याय हमने की, इतना बढ़िया था
जो पापी लोग उनको लगता है कि भाई हम तो पाप करेंगे और किसको कुछ पता ही ना चलेगा। और हम लोग जो भी अनजाने जाने में पाप करते हैं ना, श्रवणिया करके यमराज के ना गुप्तचर होते हैं, जो हमेशा 24 घंटे हमारे साथ होते हैं। हम लोग कोई भी पाप करते हैं वो सब वो सुनते हैं, और वो जब हम मर जाते हैं तब हमें हमारी बातें जो है वो यमराज को बताई जाती है। हर एक छोटी छोटी चीज़ को बताया जाता है। जो दान धर्म नहीं करते, जो भगवान की ओर विमुख होते हैं, जो लोग दूसरों को मतलब परेशान करते हैं, दूसरों को तड़पाते हैं, आजकल जो ये ना पाप कर रहे हैं लोग, तो ये पापी लोगों को लगता है, अहंकार होता है जिसमें ईगो भर के होता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सारे कुछ नहीं, तुच्छ समझते हैं लोग को। इन लोगों को कैसे तड़पाया जाता है, पूरा मतलब ना 48 लाख नरक के बारे में बताया, जिसमें से 21 नरकों के नाम दिए गए, और 21 नरक बहुत ज़्यादा भयंकर, और नरक का भी वर्णन किया गया है कि कैसे नरक है, नरक लोक कैसा होता है। तो भले ही बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये तो सिर्फ लिखा है, पर ये सच में है, और आत्माओं की जर्नी होती है। और आप बिलीव करो कि आत्मा मरने के बाद 1 साल तक चलती रहती है। और इवन आशु मरने के बाद ना उन्हें एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, जो सिर्फ एक हाथ के, और वो भी पिंडदान से होता है। जब 10 पिंड दान किया जाता है ना, तो एक एक पिंडदान से उनके एक एक अंग बनते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर यमलोक जाता है। यमलोक जाकर फिर वो आत्मा में कन्वर्ट होता है, समझ रहे हैं। तो वो शरीर को प्रताड़ित करने के लिए उन्हें वो सूक्ष्म शरीर दिया जाता है। तो वो इतना, आप सोचो कितना, मतलब हम जब पढ़ रहे थे ना, तो हमको ऐसे सिहर हो रहा था। तो इतनी यातनाएं दी जाती है आत्माओं को, वो जो पापी आत्माएं होती हैं खासकर, उन्हें बहुत यातनाएं। तो लोग समझते हैं कि भाई हमारे तो मौज ही मौज है, मरने के बाद तुम्हारी कोई मौज नहीं है भाई, तुमको हर चीज़ का, एक एक चीज़ का हिसाब देना है, और तुम्हारे सारी जो यातनाएं हैं आपको भोगनी ही भोगनी है। और ये सब कुछ गरुड़ पुराण में लिखा है। और बहुत ही अच्छा है कि लोगों को ये पता चले, समझ में आए। जो लोग लड़ रहे हैं भाषा को लेकर, देश को लेकर, चीज़ों को लेकर, एक दूसरे को मार रहे हैं, गला रेत रहे, कितना डेंजरस चल रहा है, रिश्तों को तार तार कर रहे हैं, इन सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और हमने जर्नी भी शुरू की है अभी, मोक्ष मार्ग करके हम एक जर्नी भी शुरू कर रहे हैं। ये इसमें हमने फर्स्ट एपिसोड इंट्रो वाला बनाया। अब इसमें हम सब कुछ बताएंगे, जैसे हम अभी मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, वैसे हम चाहते हैं कि सब लोग भी इस फैमिली को ज्वाइन करें और आगे बढ़े। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट वो था। तो अभी 3 अध्याय हो गए, अभी बाकी का ख़त्म करेंगे। उसमें 16 अध्याय है, 16 अध्याय पढ़ लेंगे। एंड चलो अभी थोड़ा सा लाइव चले जाते हैं। 2 घंटे सुबह गए थे, अभी 2 घंटे चले जाते हैं, फिर शाम को ऐसे 6 हो जाएंगे, हैं। तो चलो, एंड थोड़ा एडिटिंग करके पहले एक वीडियो डाल देते हैं, वीडियो डालना नहीं है। तो बजने वाले हैं 6 और हम जा रहे हैं वापस से लाइव। फिर चाय नहीं पिया, थोड़ा नाश्ता किया मस्त। अभी जाते हैं लाइव और देखते हैं। अभी तो आज तो बहुत जगह अप्लाई किया है, कल से कर रहे हैं, देखते हैं कब कामयाबी हासिल होती है। एंड अभी इनका सामान भी देने जाना है, वो ड्रामा टीचर्स का सारा टी-शर्ट्स वगैरह वो भी वापस देना है। देखते फिर कहाँ ले जाती है किस्मत हमारी, हमें खुद ही पता नहीं है कहाँ जाएगी सवारी है ना। चलो लाइव जाते हैं, फिर मिलते हैं। लाइव हुआ ख़त्म 2 घंटे का। उसके साथ एक इंटरव्यू का भी था असेसमेंट, वो भी दे दिया। अभी सेकंड असेसमेंट, 2 असेसमेंट होने, बहुत जगह भरा है, स्कूलों में भी भरा है। धड़ाधड़ आ जाए बस और लग जाए बस, तो काम हो जाएगा अपना। बहुत जल्दी है, क्योंकि पैसों की बात है। पैसे नहीं हो तो कैसे होता है, ये हम कैसे बोले आपको। जिसके पास नहीं होगा उसको पता होगा कि हम क्या बोलते है ना। अच्छा फिर अभी देखते खाने का क्या सीन है। रोटी तो है और भरता भी है, देखते हैं और क्या बना सकते हैं। तो गाइस खाना हो गया है हमारा, और अभी हम आए हैं सेकंड असेसमेंट देने के लिए। तो 4 घंटे तो लॉगिन तो हो गया, लेकिन असेसमेंट दे देते हैं। तो देखते हैं कैसा है, क्या है। पहला असेसमेंट दे दिया, दूसरा भी दे देते हैं। हाँ आज ही निपट जाएगा। ज़्यादा जनार्दन हो गई है रात, लाइव भी हो गया है ख़त्म, और जो असेसमेंट देना था वो भी कर दिया हमने पूरा। अब देखते हैं कल क्या होता है। वैसे तो हमारे लिए हर एक दिन ही ज़रा अलग ही एडवेंचर लेकर आ रहा है।
तो अब जॉब ढूंढना है। अब जो हम अभी ड्रामा क्लास है उसके लिए जा रहे थे, ड्रामा टीचर को, उनको हमने बोल दिया कि भाई थोड़ा, अगर उन्होंने मुझे बात किया और हमसे पूछा कि आपका क्या है, आप आने वाले हो या नहीं, तो हमने उनको बोला भाई इतने पैसे में तो नहीं आएंगे, आप हर चीज़ हमसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बढ़ा के दीजिए। अगर आप बढ़ा के दोगे, फ़िलहाल हमको बहुत ज़रूरत है, तो फिर हम आएंगे। तो अभी तक तो उनका रिप्लाई आया नहीं। तो ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं और हमको पता है कि विद इन दिस वीक हमें बेस्ट जॉब लगेगा, अच्छी सैलरी होगी, रिमोट होगा, बहुत ही बढ़िया अच्छी जॉब लगने वाली है। तो हमारे साथ जो सरप्राइजेस है, हमारे महादेव जो हमको बहुत बढ़िया सरप्राइज देने वाले हैं, तो हम वही उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। चलो, आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है, कल करेंगे। और आज तो भरता बहुत अच्छा बना था, और आज भरता बनाया और अपन ने पाठ भी किया गरुड़ पुराण का, वो एक बहुत अच्छा रहा। कल एडिट वगैरह कर लेंगे उसका। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे, एंड दूसरे चैनल को भी करिए, क्योंकि देखिए उसमें तो ज्ञान का भंडार है, हरि पुराण है, सब कुछ है, तो उसको तो ज़रूर करिए। ठीक है, अब हम नई एक जर्नी शुरू कर रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। उसमें एक एक अच्छे वीडियोस लाएंगे हम, क्योंकि हम इस दुनिया में क्यों हैं, आत्मा क्यों है, आत्मा का क्या काम है, हमारी डेस्टिनी क्या है, ये सब कुछ हम उसमें बोलने वाले हैं। अपनी R&D अपने ज्ञान के अनुसार, पुराणों के अनुसार जो भी कुछ है वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो उसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा, और चैनल आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, है ना। और ये जो दुख भरे जो दिन चल रहे हैं वो बीतेंगे है ना। अरे दुख भरे इस सेंस में है कि पैसों के सेंस में है, बस ऐसा नहीं है कि बहुत दुख है, बट पैसों के सेंस में है। पैसे अगर हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं है, ये बस इनकम का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अकाउंट में पैसे बच रहे नहीं है, बचे नहीं हैं कुछ भी, तो वो दिक्कत है। एक बार सब फ्लो हो जाएगा मनी फ्लो का, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और अब होना ही चाहिए, बिकॉज देर हो गई है। तो वही हम महादेव से यही कह रहे दिन भर, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए महादेव शंभू। चलो लेते हैं महादेव का नाम और मिलते हैं कल फिर से एक नए एपिसोड में, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए दिन के साथ। आप बहुत अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।